हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कहते हैं ना, सोच बदलो तो ज़िंदगी बदल जाती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने भगवान जी से। उनको मैंने नमस्कार किया और मैं अपने हथेलियों को देखूंगी, लकीर को देखूंगी कि शायद भगवान धीरे धीरे हमारी किस्मत भी बदल दें। और फिर धरती माँ को प्रणाम करूँगी, फिर अपना पैर ज़मीन पे रखूँगी। और इसी से शुरुआत होती है मेरे मॉर्निंग का, यानी दिन का। पूरे दिन की शुरुआत मैं सुबह ऐसे ही करती हूँ। और फिर आ गई अपने भगवान जी से आशीर्वाद लेने। उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं हूँ। तो जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, सब सिर्फ उनके आशीर्वाद से ही हूँ। और फिर मैं आ गई बाहर, गेट खोली, क्योंकि सबसे पहले गेट खोलना शुभ माना जाता है। तो खोल देना चाहिए सबसे पहले। उठने के बाद सबसे पहले गेट ही खोलना चाहिए। और यहाँ पे सन्नाटा हुआ है एकदम। सुबह के 5:30 हो रहते, तो मोहल्ले में कोई नहीं उठा है, एकदम अंधेरा है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा, अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर में वहाँ पर थी, फिर मैं आ गई चैनल को खोलने। चैनल मेरे यहाँ 2 गेट है, एक मेन गेट है, एक चैनल गेट है। तो चैनल खोलने आ गई और यहाँ चैनल खोल के यहाँ भी देखे एकदम अंधेरा। बस बगल में सामने आंटी जी रहती हैं, उनके यहाँ लोग जल्दी उठ जाते हैं, उनके यहाँ उठ गए हैं सब लोग और पूरा सन्नाटा फैला हुआ है। तो देखिए, बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं होता। तो हम तो हर एक गृहिणी से यही कहूँगी कि सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। इससे जो है, सुबह जल्दी उठने से टाइम से हमारा काम भी हो जाता है और हमें थोड़ा आराम भी मिल जाता है। अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल पाते हैं, बच्चों के साथ भी थोड़ी देर रह पाते हैं। क्योंकि जब बच्चे सोया करते हैं तभी अगर उठ जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ तो बच्चे सोया करते हैं। अगर थोड़ा लेट हो गए तो बच्चे साथ में उठ जाएंगे, तो फिर काम टाइम पे होगा नहीं। तो इधर उधर ना तो सही से। और एक बात और है कि सुबह अगर जल्दी उठ जाओ तो काम में मन भी लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पूजा पाठ में मन लगता है। मैं तो सोचती हूँ कि भगवान जी के निकलने से पहले घर के सारे काम हो जाए और उसके बाद हम पूजा पाठ कर लें। फिर हमको इतना सुकून मिलता है, क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सुबह पूजा पाठ करने के बाद जब मैं बैठती हूँ थोड़ी देर चाय पीने के लिए, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है। इतना सुकून कभी नहीं मिलता जितना सुकून मुझे सुबह पूजा करने के बाद मिलता है। लेकिन वो भी पूजा जब जब 7 बजे से पहले हो जाए तब। तो मैं कोशिश यही करती हूँ 7 बजे के पहले हमारी पूजा पाठ सब हो जाए, घर की साफ़ सफाई हो जाए और मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँ। फिर मैं उसके चाय पीने के बाद नाश्ता बनाऊँ। मैं यही डेली सोचती हूँ और यही सोच कर उठती हूँ। और भगवान की कृपा से मैं उठ भी जाती हूँ टाइम से। और टाइम से उठने से मेरा मन लगता है काम करने में, मैं अच्छे से काम कर लेती हूँ। और बाहर झाड़ू लगाऊंगी, फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं पानी डालती हूँ। ये हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह घर के बाहर पानी डालना शुभ होता है, इसलिए मैं सुबह एक बाल्टी इधर और एक बाल्टी उधर चैनल के पास, मैं दोनों तरफ पानी डालती हूँ। उसके बाद मैं अच्छे से पोछा लगाऊंगी पूरे घर में, हर जगह पोछा लगाऊंगी, अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और पतिदेव और बच्चे सब सो रहे हैं अभी, तो मैं आराम से काम कर रही हूँ कि वो लोग डिस्टर्ब ना हो। अगर कहीं असू उठ जाएगी तो कोई काम नहीं हो पाता है, फिर वो मम्मा आओ करती रहती है। तो अभी यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ और यहाँ पर पोछा मेरे पूरे रूम में लग गया है। मैं जीना साफ़ कर रही हूँ। जीना पे मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ कपड़े से, क्योंकि उससे जो पोछा वाला होता है उससे नहीं साफ़ होता है और सही से लग भी नहीं पाता। फिर मैं पोछा लगाने के बाद मैं आ गई कपड़े धुलने। कपड़े बहुत हो गए थे क्योंकि मशीन हो गई है ख़राब। तो मैं रखे थी कपड़े 2-3 दिन के, फिर बच्चे भी हैं, सबके कपड़े निकलते हैं और एक दिन में एक लोग का समझो 4 से 5 कपड़े निकलते हैं। तो ऐसे बहुत हो जाते हैं और मैं हाथ से कपड़े नहीं धुल पाती। मैंने कभी धुला नहीं कपड़े, तो इसलिए मुझे धुलने में बहुत दिक्कत होती है। जब से शादी हुई तब से तो मशीन में ही धुलती हूँ। शादी से पहले मैंने कपड़ा नहीं धुला कभी, तो इसलिए धुलने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। फिर मैं उसको भिगो के पैर से इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि हाथ से धुलने में मुझे हाथ में दर्द होने लगता है। तो
फिर उसके बाद मैं किसी तरीके से साफ़ कर लूँगी सारे कपड़े और कपड़े धुलने के बाद फिर मैं नहाऊँगी अच्छे से। और आज दिन था बुधवार, तो मैंने सोचा था बाल धुलूँगी, लेकिन जब बाथरूम में गई तो वहाँ पे शैम्पू ही नहीं था, ख़त्म था, तो मैं बाल नहीं धुल पाई। लेकिन कपड़े धुलने के बाद मैं नहाऊँगी, फिर पूजा करूँगी। बाल मैं फिर अब शुक्रवार को धुलूँगी, क्योंकि बृहस्पतिवार को धुला नहीं जाता ना, तो इसलिए मैं शुक्रवार को धुलूँगी। और ये सब काम टाइम से ख़त्म कर लेती हूँ मैं। करीब 7 बजे तक नहा धो के पूजा पाठ हो जाता है। फिर मैं उसके बाद में किचन में जाके फिर मैं चाय बनाती हूँ अपने और वीर जी के लिए। वीर जी जब बाद में उठते हैं वो, उनको 1 कप चाय बिस्तर पे चाहिए ही रहता है, तो उनके लिए चाय बनाती हूँ। पहले तो मैं जब अब आरुषि इस वक्त स्कूल नहीं जाती ना, तो थोड़ा लेट भी हो जाती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बिना नहाए चली जाती थी किचन में जब आरुषि स्कूल जाती थी, क्योंकि इतना जल्दी हो नहीं पाता, चाहे कितना भी जल्दी उठ जाओ। और असू जैसे फ़ैन तो चलता नहीं ना, फ़ैन चलता है तो कुछ देर सोती है, फ़ैन चलता नहीं, उठने लगो बस उस आवाज़ होता है वो तुरंत उठ के बैठ जाती है वो, तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत होती है। आज भी उठ गई थी टाइम से, लेकिन मैंने तुरंत फ़ैन चला दिया और वीर जी लेट गए पास में उसके। फिर देखिए मैं कपड़े धुल ली और उसके बाद आंगन भी पूरा धुल दिया अच्छे से। अब मैं ब्रश कर रही हूँ, ब्रश करने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने, और मैं चली गई नहाने बाथरूम में। अब नहा के आऊँगी तो फिर मैं थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाऊंगी, मॉइस्चराइज़र वगैरह फेस पे। तो आ गई मैं अपने रूम में, और यहाँ पे मैं थोड़ा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के फिर मैं जाऊँगी पूजा करने। और पूजा करके बड़ा सुकून मिलता है यार। हम तो कहते हैं हर एक औरत को करना चाहिए। थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, थोड़ा दिक्कत की बात है, लेकिन तो वही चीज़ है कि सुबह जल्दी उठ जाओ, काम सारा हो जाता है, तो आराम से हमें टाइम मिल जाता है अपने लिए भी। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह वो नहीं कर पाती, अरे एक्सरसाइज वगैरह सॉरी एक्सरसाइज वगैरह मैं सुबह नहीं कर पाती, टाइम कम रहता है, तो मैं शाम को थोड़ी देर करती हूँ। और यहाँ पर मैंने पूजा कर लिया और पूरे घर में मैं धूप दिखाने चली गई। मैं पूरे घर में धूप दिखाती हूँ, आरती दिखाती हूँ। अपने कमरे में मैं कान्हा जी की फ़ोटो और श्याम बाबा के जो निशान होता है ना, मैं उसकी फ़ोटो लगाई, तो वहाँ पर धूप दिखाती हूँ। अरे देखिए मेरी पूरी तरीके से मैंने पूजा कर लिया, भगवान को भोग भी लगा दिया। मेरे लल्ला बैठे हुए हैं कान्हा, देखिए कितने छोटे से हैं बाबू हमारे। और फिर मैं अंदर पूजा करने के बाद आ जाती हूँ बाहर पूजा करने। बाहर यहाँ सूर्यदेव को जल दूँगी और उसके बाद शंकर जी को जल दूँगी, उनका दीपक लगाऊँगी, धूप बत्ती लगाऊँगी। यही का मेरा डेली रूटीन रहता है, यही सबका रूटीन रहता है। अगर हर औरत ऐसे टाइम से उठ जाए ना, तो उसको कोई दिक्कत ना हो, टाइम पे काम भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन थोड़ा जब बच्चे छोटे रहते हैं थोड़ा दिक्कत तो होती है, लेकिन फिर भी मैनेज हो जाता है। मैनेज जब भी होगा जब आप जल्दी उठोगे। अगर कहीं लेट उठोगे तो फिर पूरा घर तहस नहस हो जाएगा, कोई काम टाइम पे नहीं होगा और फिर मन भी नहीं लगता काम करने में। पूजा करने के बाद मैं आ गई, तब तक वीर बोले चाय बनाओ। मैं आ गई वीर जी के लिए चाय बनाने, और मेरी चाय बन गई लगभग। और अब हम दोनों चाय पियेंगे कुछ देर, और थोड़ी देर बात वगैरह करेंगे, बैठते हैं उनके साथ। तो मेरी डेली की यही रूटीन है कि मैं सुबह उनके साथ थोड़ी देर बैठती हूँ, 1 कप चाय पीती हूँ और बैठती हूँ, कुछ बात वगैरह जो भी करना रहता है, तो वही टाइम मिलता है, यही टाइम करते हैं। और मैं बैठ गई और रस्सू छुपा छुपाई खेल रही है पीछे, पापा के छुपी हुई। मम्मा ढूंढो मैं कहाँ हूँ। शैतान उठ गई थी, लेकिन कबीर जी संभाले हुए थे। जल्दी जल्दी हमारा काम हो गया। अब मुझे सुकून मिल रहा था, मैं बैठी थी। अब चाय पीने के बाद फिर मैं आई किचन में। मैंने सोचा कि अब पूछी इनसे क्या बनाऊँ, तो उन्होंने कहा कुछ भी बना लो। फिर मैंने लिया था बैगन। बैगन ना भी बहुत कम खाते हैं वीर जी, और
आरू तो बिल्कुल भी नहीं खाती, वो नहीं खाई थी, लेकिन मुझे पसंद है तो मैंने बैंगन और आलू की भुजिया सोचा बना लेती हूँ, पराठे बना लेती हूँ। सुबह नाश्ते में हो जाएंगे, दोपहर में फिर देखेंगे क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं यही बनाऊँगी, लेकिन मैंने सोचा आलू पराठे खा लेगी चाय से, लेकिन उसने पराठे भी नहीं खाए थे। वो कहीं मैं नहीं खाऊंगी, आज बैगन क्यों बनाया है यार। कभी कभी मन करता है अपने मन का भी बनाने का। ये लोग तो कहीं कुछ नहीं खाना, कहीं बीन्स नहीं खाना, कहीं बैगन नहीं खाना। आरू के तो ऐसे ही रहती है कि उसका कुछ न यही हमेशा, ये नहीं खाना मम्मा, वो नहीं खाना मुझे। उसको जल्दी कोई चीज़ पसंद ही नहीं आता। तो क्या हम अपनी पसंद बदल दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे भी तो अपनी पसंद की भी, भाई इतना मेहनत करते हैं तो खाना तो खाएंगे ना अपने पसंद की। तो यहाँ पे हमारी सब्जी कट गई है और अब मैं सादा बनाती हूँ, सिर्फ जीरा और मिर्ची में डाल के बस फ्राई करूँगी, नमक डाल दूँगी। और उधर पराठे के लिए आटा लगा लिए। अब मैं पराठे बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाना था, बस करीब 6-7 पराठे बनाए थे मैंने। उसमें बच्चे भी रह गए थे क्योंकि 2 वो खाते, 2 मैंने खाया और पराठे बच गए थे। आलू खाई नहीं थी। और अस्सू बहुत छोटी है, वो भी खाना नहीं खाती, कहीं थोड़ा बहुत खा ली तो खा ली, नहीं खाती। तो गाइस, अगर ये सब हमारा वीडियो प्लीज़ आप सब देखा कीजिए, और जब आप लोग देखते हैं, प्यार देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, मन लगता है वीडियो बनाने में। नहीं तो यही मन करता है टाओ यार, बस सब हो गया जो होना था। लेकिन हम लोग यूट्यूब पे किसी मजबूरी की वजह से ही आते हैं। मन करता है कि हम हाउस वाइफ हैं तो भी हम कुछ करें, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते, लेकिन घर के अंदर काम करते करते कुछ मन करता है कि हम लोग भी करें। तो इसलिए हम लोग आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को वॉच किया कीजिए और लाइक कीजिए। और कोई भी गलती हो तो प्लीज़ बताया कीजिए, क्योंकि जब लोग बताते तभी समझ में आता, अपने मन से समझ में नहीं आता। और ये हमारा नाश्ता बन गया, मैं लेके जा रही हूँ वीर जी के लिए। वो रेडी हो चुके हैं और वो नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद अभी हाथ ही नहीं धुला। अपना शूज पहन के जा रहे हैं। और ये बच्चे दोनों देखो मोबाइल में लगे हुए हैं, इनका यही काम है। फिर मैंने उनको टीका किया, पैर छुआ और फिर दक्षिणा मांगी। मैंने कहा दक्षिणा तो डेली देते हैं कुछ ना कुछ, तो उन्होंने दिया। और ये हमारे जो प्लांट हैं बाहर लगे हुए हैं, देखिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।